नमस्कार दोस्तों, एडवांस मैथ की इस सीरीज में आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्री में फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके काम क्या, मतलब आगे क्वेश्चंस में उसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे इस सीरीज में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, इसको अगर हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री को। आप एक बात पर यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होता है, जैसे ये ए, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री। जैसे कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री की ये आपका जो ट्रिगोनोमेट्री होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें परपेंडिकुलर, बेस और क्या होता है? हाइपोटेनस। तो अगर किसी से पूछा जाए कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग इसको परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे कि ए बी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, और बी सी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्योंकि एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ी भुजा को ही हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें कि तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, तो सभी लोग बोलेगा ए बी है। बेस कौन सा है? तो बी सी है। हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं है, चेंज केवल आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो हम अगर बात करें, अगर इस एंगल से बात करें या इस एंगल से बात करें, ये बेस होता है आधार, और परपेंडिकुलर ये आपका यहाँ से ऐसे लिया जाता है कि अगर इस एंगल से बात करें, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। स्मॉल भी कर दे रहे इसको। और अगर इस एंगल अल्फा से बात करें तो ये अल्फा से बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है कभी कभी बहुत लोगों को कि कौन सा बेस रखें और कौन सा परपेंडिकुलर रखें। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल से हम बात करेंगे उसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम इस एंगल से बात करेंगे तो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर इस एंगल से बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और बातें होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे आपका हो गया साइन थीटा, हम इसी एंगल से बात करते हैं क्योंकि बचपन से हम यहीं पे पढ़े, एंगल यहीं से लेके हम बचपन से पढ़े कि इस एंगल से हम परपेंडिकुलर, क्योंकि इसीलिए मैक्सिमम लोग परपेंडिकुलर इसको बोलता है क्योंकि हम बचपन से यही सी एंगल से पढ़े। तो हम वहां पे अगर लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू फिर कॉस थीटा, फिर आपका टैन थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P बाय H। स्मॉल h ले रहे हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम इसको इंडिकेट किया हुआ है तो इसको ऐसे लिख ले रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं, और इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं P से। ये आपका हो जाएगा बेस, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं, और इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं B से। ये आपका हाइपोटेनियस। जिसको हम कर्ण बोलते हैं, और इसको H से इंडिकेट कर रहे हैं। ये वो कर्ण नहीं है, महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल वाला कर्ण है। तो अगर साइन थीटा की बात करते हैं ये होता है P बाई H, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है B बाई H, टैन थीटा की बात करें तो ये P बाई B, कॉट थीटा आपका बिल्कुल इसके उल्टा होता है, ये भी बताएंगे कि उल्टा क्यों होता है। यह आपका होगा B बाई P, सेक थीटा आपका होता है H बाई B, और ये आपका कॉसेक थीटा H बाई क्या हो जाएगा? P। जैसे हम लोग इसको
अगर हम साइन कॉस टेन पे ध्यान दें तो यहां से बचपन में हम लोग इसको पढ़े कि इसको एल मतलब लंब, इसको ए मतलब आधार और इसको के मतलब कर्ण। तो बचपन में हम लोग ऐसे पढ़ते थे एल ए एल बाई के ए। जैसे ये आपका साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, ये आपका कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, ये आपका टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। और मैक्सिमम लोग बहुत जगह पे अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज़ पढ़े होंगे, अलग अलग मतलब समझने में याद करने में जो जिसको सही लगा वैसे याद कर लिया। जैसे हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं कि लाल बटा कक्का मतलब एल बाई के आपका क्या हो, मतलब लंब बटा कर्ण क्या हो गया आपका साइन थीटा। जैसे हम ऐसे पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई के, कहने का मतलब एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। फिर आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आपका था ए बाई के, मतलब इसका मतलब हो गया आधार और इसका मतलब हो गया कर्ण। तीसरा अगर टेन थीटा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एल बाई ए, ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। तो आप मेरी जैसे हम पढ़े हुए हैं बचपन में वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, लाल बटा कक्का ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी बाई पी, एच बाई बी, एच बाई पी। कहने का मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लंब बटा कर्ण, बी बाई एच कहने का मतलब बी बाई, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ बी को इंडिकेट किया हुआ बेस के लिए, यहाँ पे पी को इंडिकेट किया हुआ परपेंडिकुलर के लिए और एच को इंडिकेट किया हुआ हाइपोटेनियस के लिए, वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आप देख लो, इसको ध्यान से अच्छी तरह से देख लो। इसमें ज़्यादा कोई पैटर्न देखते हैं, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेते याद करने के लिए, पैटर्न देखते हैं कि कैसे कैसे बदल रहा है। अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर लें तो कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं याद करना है ना, रटने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यहाँ पे बस ये देखना कि इसका पैटर्न कैसे चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, सब चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ना है इस पे। आगे साइन थीटा कॉस थीटा पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं खुद। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या था बी बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। आप एक बात बताओ कि इसका एक और आइडेंटिटी आता है, इसका आइडेंटिटी आता है जो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऐसे वन बनाने के टर्म में कि वन आना चाहिए, आइडेंटिटी ये बोलता है। तो आप एक बात बताओ कि साइन थीटा को हम किसके साथ गुना करें कि वो वन बनेगा। आप ध्यान से देखो कि अगर हम किसी नंबर के रेसिप्रोकल के साथ उसको गुना कर दें, रेसिप्रोकल कहने का मतलब उसका उल्टा, उससे हम गुना कर दें, तो एक बात बताओ कि 2 को अगर 1/2 से गुना कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। देख लेते हैं कि मान लेते हैं 2/3 को और अगर 3/2 से गुना कर दें तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर कुछ भी हो, जैसे a लिखा हुआ है, वेरिएबल को भी देखते हैं कि a इंटू 1/a, तो a से a कटेगा और कितना बचेगा 1। तो वैसे ही अगर हम इसमें ध्यान दें कि साइन थीटा के साथ, तो एक बात बताओ कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन दिख रहा है। कहने का मतलब रेसिप्रोकल ये है कि साइन थीटा p बाई क्या है h है, और हमको रेसिप्रोकल चाहिए तो p बाई h की जगह पे हमको क्या चाहिए h बाई p। आप एक बात बताओ कि p बाई h अगर हम साइन थीटा के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं p बाई h, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा h बाई p। ठीक है, तो p बाई h के लिए तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या साइन थीटा। मैंने अभी बोला है कि किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, कुछ भी हो,
अगर उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको गुना कर दे तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप एक बात बताओ कि साइन थीटा, हमको साइन थीटा पे ध्यान नहीं देना क्योंकि साइन थीटा का हम केवल वैल्यू लेके देख रहे हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p/h, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h/p इज इक्वल टू p/h के लिए तो हम साइन थीटा लिख लिए इंटू h/p देखेंगे इसमें से कौन सा है, h/p इसमें देखेंगे कौन सा है, तो h/p पे ध्यान दो कि यहाँ पे cosec थीटा पे देखेंगे कि यहाँ पे h/p है, तो इसका मतलब cosec थीटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cosec थीटा, ठीक है। h/p के लिए हम क्या लिखेंगे, cosec थीटा, ठीक है। तो p/h इंटू h/p, तो इससे ये कट जाएगा और h से h कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, मतलब कहने का मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो वो कैसे आया, हमने साइन थीटा का यहाँ से वैल्यू जो था p/h के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में जो p/h के टर्म है, तो इसको ले लिया। और मैंने अभी बताया कि किसी भी वेरिएबल, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको गुना कर दे तो वो 1 बनाते हैं। हमने p/h के साथ h/p को गुना कर दिया। p/h साइन थीटा का वैल्यू था और h/p को यहाँ से देख लिए कि कौन सा है, तो h/p क्या था, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा यहाँ रख दिए। तो फिर यहाँ से एक आइडेंटिटी आया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया 1। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं अभी। तो अभी हमने यहां पे देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है b/h, हम b/h केवल लिख ले रहे हैं, और b/h का रेसिप्रोकल क्या होगा h/b। तो एक बात बताओ कि b/h के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, b/h के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा, b/h के लिए क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू h/b। इसमें से देखेंगे कि h/b कहाँ है, तो h/b ध्यान से देखो यहाँ पे सेक थीटा के पास है, h/b क्या है सेक थीटा के पास, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, इससे ये कट जाएगा और h से h कट जाएगा, ये 1 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दूसरा आइडेंटिटी आपका क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। कहाँ से हम इसको लेके आए, आप ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ से b/h केवल लिया हुआ है, b/h लिया हुआ है और इसमें गुना किया है इसी के रेसिप्रोकल के साथ, तो b/h का रेसिप्रोकल h/b। ध्यान से देखेंगे कि b/h किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का। और अगर हम कॉस h/b के बारे में देखें तो इसमें से मैंने h/b ढूंढा, तो h/b कहाँ पे है सेक थीटा के पास, तो h/b के जगह पे हमने क्या लिखा कि सेक थीटा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लिए तो b से b कट गया, h से h कट गया, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ गया 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। पिछला आइडेंटिटी क्या था, सेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इसको हटा देना अभी, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे काम कर पाएंगे। फॉर्मूला, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं इस पे बेस्ड, वो सारी चीज़ें, तो ये सब पता होना जरूरी है। अब ध्यान से देखिए कि हमने p/h और h/p से हमने निकाला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा b/h का रेसिप्रोकल h/b। तीसरा क्या बचा है p/b। एक बात बताओ, p/b और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/p। तो एक बात बताइए आप कि p/b के लिए हम क्या लिख सकते हैं, p/b के लिए क्या लिख सकते हैं tan थीटा, p/b के लिए क्या लिख सकते हैं tan थीटा, और इनटू b/p, क्योंकि हमने यहाँ पे p/b का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है b/p। ध्यान से देखिएगा कि p/b का रेसिप्रोकल क्या है b/p। तो b/p के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि b/p कहाँ है, तो b/p कहाँ है, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। b/p कहने का मतलब क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। और ये किसके लिए है, तो कॉट थीटा के लिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि कॉट थीटा, b से b कट जाएगा और p से p कट जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल कितना 1। तो इसका तीसरा आइडेंटिटी क्या आ गया, तीसरा आइडेंटिटी आ गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हम ऐसा लिखेंगे कि तीसरा आइडेंटिटी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 आइडेंटिटी आए हैं
यहाँ पे हमने p बाई एच का यूज करके और h बाई पी दोनों का यूज करके उसको मल्टीप्लाई करके साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा b बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई बी को हम मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लाए। तीसरा p बाई बी को b बाई पी के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लाए। ये 3 आइडेंटिटी लाए, ठीक है। और अब इसी पे बेस देखेंगे आगे के टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती ये सब, बस आपको ऑब्जर्व करते रहना है। एक पैटर्न पे सारा का सारा चीज होता है पूरा, कोई बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि हम यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसको एक तरफ अरेंज करके लिख ले रहे हैं, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसको हम एक और टर्म में लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और इसको एक और बार लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि अगर LHS में जो मल्टीप्लाई होता है वो RHS में जाकर डिवाइड हो जाता है। यहाँ LHS में जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है RHS में जाकर डिवाइड हो जाता है। वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे LHS में साइन थीटा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है RHS में आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात हम ये बोल रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया कि LHS में जो है मल्टीप्लाई में RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बात बताओ कि ऐसा लिख सकते हैं हम कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये कैटेगराइज कर करके इसलिए बता रहे हैं कि कभी अगर ये इसमें हम देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सर ने आगे ये भी बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और आगे ये भी बताया था कि सेक कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ये बातें हैं इसमें। तीसरी हम देखते हैं, तीसरा इसमें है क्या, तो तीसरा ये बात है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। फिर देख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक नहीं ना यहाँ पे, सॉरी हम इधर आ गए थे। टैन थीटा इज ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। तो ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टैन थीटा। वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इसमें देखते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अभी 3 आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को हम डेराइव करें यहाँ पे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये काम करेगा। चलिए मिटा दें इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैं फिर से वो राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाने जा रहा हूँ कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये आपका बी है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये एच हाइपोटेनियस है। अभी तो आप पीछे मैंने इसमें बताया हुआ है कि पी आपका परपेंडिकुलर लिख दे रहे हैं ना, बार बार प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
जैसे ये परपेंडिकुलर बेस ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर तब तक है जब तक हम इस एंगल से एंगल लें, मतलब यहां से हम एंगल लेंगे। अगर एंगल सी की बात करेंगे तब तक ये परपेंडिकुलर है। जैसे ही हम एंगल ए की बात करेंगे परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना है कि एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर करते हैं। अब ये मत बोलना कि सर यहां से हम लेंगे। हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, तो अगर हम यहां से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर से तो छोटा इधर का हाइपोटेनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें होता है पाइथागोरस पाइथागोरस फॉर्मूला होता क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता क्या उसको देख रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये हम पूरा लिख रहे हैं, पूरा अगर सिंबल में करें तो थोड़ा दिक्कत होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। कहने का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख लेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला यहां पे लिख लेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला आपका क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इंग्लिश में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सिंबल में अगर लिखना चाहें जैसे पाइथागोरस के लिए हम p लिखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग इसमें क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े हो गए 10th में, वहाँ पे बताया गया होगा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अब हटा दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इसको यूज कहाँ का है, इस पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज कहाँ का है, ठीक है। हम वहाँ पे देखते हैं। आप इसको याद क्या करना है, मतलब याद तो है ही, 10th में पढ़े होंगे इसको। आप मेरी एक बात में हमेशा गौर करना, हम हमेशा आपको बोलेंगे कि याद नहीं करना है। जो भी यहाँ पे फैक्ट है, जो भी टर्म्स है, जो भी पैटर्न है, उसको बस ऑब्जर्व करना है। ये बात हम हमेशा बोलेंगे। और आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप बहुत चीज सीख गए। ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। बोथ साइड क्या करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड। तो ये तो यहाँ से कट जाएगा दोनों, ये हो जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b बाई एच का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 1। आप ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने आपको लिखवाया था
कि p बाई एच का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या होता है, p बाई एच। b बाई एच आपका क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, b बाई एच। अब एक बात बताओ कि p बाई एच का होल स्क्वायर, तो p बाई एच है क्या वहाँ पे, तो p बाई एच क्या है आपका, साइन थीटा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच, पहले हम ऐसे कर दे रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, ये भी एक क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है। हमने क्या किया इसमें कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर था। यहाँ पे हम बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये तो कट गया, 1 हो गया। ये भी एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को लिख सकते हैं हम पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी बाई एच का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम बी बाई एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। उसी में ये भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। जैसे हमने यहां पे क्या किया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, इस बार क्या करेंगे कि बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये आपका हो जाएगा p बाई बी, ये आपका हो जाएगा p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h बाई बी का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि p बाई बी क्या होता है, tan थीटा। p बाई क्या होता है, b। h बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होता है, h बाई बी, क्योंकि देखिए कॉस का उल्टा होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो b बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा h बाई बी। आप लोग थोड़ा इसको b ही समझना, ये नहीं कि थोड़ा हम लिख दे रहे हैं b को वही h ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से p बाई बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये दूसरा आइडेंटिटी है। ये इसमें जो पाइथागोरस से रिलेटेड जो आइडेंटिटी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये दूसरा है। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने क्या देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड दिया, दूसरी बार बी स्क्वायर से डिवाइड दिया, इस बार हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको भी पी स्क्वायर से और यहाँ भी ये पी स्क्वायर से। तो एक बात बताओ कि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, ये 1 हो गया, प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को हम बी बाई पी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, थर्ड वाला एच बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कि b बाई पी हम किसके लिए लिख रहे थे, ध्यान से देखना कि p बाई बी किसका है, tan का वैल्यू। तो इसका उल्टा क्या था, cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई पी। अरे b बाई पी कहने का मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर cot थीटा होता है। और h बाई पी अगर हम इसका उल्टा करें p बाई एच के लिए क्या है, p बाई एच के लिए साइन थीटा। ध्यान से देखिए ये स्क्वायर होगा यहाँ पे कि h बाई पी का उल्टा होगा, क्या होगा, p बाई एच। और p बाई एच यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई पी। यहाँ से हम इसको इसमें डाल दे रहे हैं, तो b ये हो गया आपका 1 प्लस बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा, h बाई पी कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इसको अरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरा आइडेंटिटी हो गया आपका, ये तीसरा आइडेंटिटी पाइथागोरस बेस्ड तीसरा आइडेंटिटी हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसको हटा के हम जो तीन आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है उसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, जो चीज़ समझ में नहीं है वीडियो को रिपीट करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। हमको तो क्वेश्चन और जितना भी फैक्ट्स होते हैं उसको समझना होता है, याद नहीं करना होता है, समझना होता है। और समझने के लिए ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए, ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था कि सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया। टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम RHS में ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 को हम LHS में लेके आएंगे और टेन स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ना उल्टा दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर इधर है, हम सीधा ही लिख दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तीसरा आइडेंटिटी ये था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हम इसको बहुत अलग अलग तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इस स्क्वायर को वहाँ ले जाकर रूट में कर दें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे भी हम इसको ब्रेक करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये सीखना ज़रूरी है। बाद में हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, लेकिन पहले ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपको जितनी बातें हमने बताई हैं उसको सुनना है, समझना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस सुनना है, समझना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ चीजें पढ़े क्या क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और आगे इसमें और भी कुछ आइडेंटिटी पढ़े जो पाइथागोरस फॉर्मूला पे थे, तो वो कौन कौन से थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा क्या था उसमें पाइथागोरस वाले में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इस ट्रिगोनोमेट्री के सेशन को हम और भी देखेंगे आगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कीजिए, समझिए। ठीक है, बार बार देखिए, उसको रिपीट करते रहिए। जब समझ में नहीं फिर से देखिए। देखने से क्या होगा, हाँ याद नहीं करना है, वीडियो को याद नहीं करना है कि ऐसे यहाँ पे था, ये ऐसे था, ये सब नहीं करना। ठीक है, थैंक यू।